हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम तैयार मॉडल का एक वीडियो शूट दिखा रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक नया और शानदार प्रोजेक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ। मैग्नेटिक जनरेटर के बारे में। मैग्नेटिक जनरेटर यूजिंग कॉपर कॉइल ऑन प्लास्टिक बॉबिन एंड 4 LEDs। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पैकेट को खोलूंगी और सामान चेक करूंगी। इसके बाद मैं एक लिस्ट बनाऊंगी ताकि हमारा प्रोजेक्ट बनाने में आसानी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह तैयार मॉडल है जिसे हम आज बनाएंगे। सिद्धांत देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। जब कोई मैग्नेट चुंबक एक कॉपर कॉइल तांबे की कुंडली के पास मूव करता है या कॉइल मैग्नेट के पास, तब मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता है जिससे कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। कंपोनेंट्स का यूज करेंगे तो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। यह प्रोजेक्ट में कई तकनीकी टर्म्स शामिल हैं, जैसे कि वर्किंग मॉडल। इसमें हम महत्वपूर्ण जगहों पर ब्लिंकिंग यानी LED लगाएंगे जो कि देखने में बहुत आकर्षक लगेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स ट्रेसिंग की प्रक्रिया। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी इस प्रोजेक्ट क्लब में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और हमारी डेवलपमेंट टीम लगातार इन प्रोजेक्ट्स में सुधार करती रहती है। अब जब हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो इसके लिए हम पहले एक कार्डबोर्ड या MDF बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे ताकि बाकी की चीजें उस पर लगाई जा सकें। फिर इसे रंगीन कागज और रंगों से सजाएंगे ताकि यह देखने में अच्छा लगे। यहाँ हमारे पास जो ड्राइंग सर्किट है उसे हम इस प्रोजेक्ट पर लगाएंगे। इसके लिए मैं सेलो टेप और गोंद दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि सर्किट अच्छी तरह से चिपक सके और मजबूत बने। अब हम बॉर्डर पर ड्रिल करेंगे ताकि कंपोनेंट्स को आसानी से फिट किया जा सके। इसके बाद हम वायरिंग करेंगे और सोल्डरिंग वायर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखें कि वायरिंग करते वक्त सोल्डरिंग का काम ठीक से हो ताकि कोई भी कनेक्शन ना टूटे। आइए देखते हैं क्या यह काम कर रहा है। वाओ दोस्तों, देखिए यह प्रोजेक्ट बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। आगे का सारा कार्य अब मेरी सहयोगी आपको समझाएंगी, जो कि एक टेक्निकल टीम से हैं और वो आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगी किस तरह से ये कंपोनेंट्स काम करते हैं। शुक्रिया। मैग्नेटिक जनरेटर के बारे में। मैग्नेटिक जनरेटर यूजिंग कॉपर कॉइल ऑन प्लास्टिक बॉबिन एंड 4 LEDs। इसका सिद्धांत यह है दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का सिद्धांत देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। जब कोई मैग्नेट चुंबक एक कॉपर कॉइल तांबे की कुंडली के पास मूव करता है या कॉइल मैग्नेट के पास, तब मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता है जिससे कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। प्लास्टिक बॉबिन सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है जिस पर कॉपर वायर को मल्टीपल टर्न्स में विंड किया जाता है। जब चुंबक उसके पास से गुजरता है या घूमता है तब कॉइल में इंड्यूस्ड वोल्टेज पैदा हो जाता है जो LEDs को ग्लो करता है। अब हम इसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे दोस्तों, वो जो कि 5 पॉइंट्स हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट के बारे में देखिए क्या है। आपने एक प्लास्टिक बॉबिन पर इनेमेल्ड कॉपर वायर को कई बार विंड किया।
इस कॉइल के दोनों टर्मिनल्स को आपने 4 LEDs से कनेक्ट किया, सीरीज या पैरेलल कनेक्शन में, डिपेंडिंग ऑन डिजाइन। जब आप एक स्ट्रॉन्ग नियोडिमियम मैग्नेट या कोई भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को कॉइल के पास या थ्रू बॉबिन मूव करते हैं या बॉबिन को मैग्नेट के पास घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। यह चेंज एक इंड्यूस्ड EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करता है, यानी एक छोटा इलेक्ट्रिकल करंट। यही करंट LEDs में फ्लो होता है जिससे वे ग्लो करते हैं। इसके देखिए महत्वपूर्ण हमारे जो तकनीकी शब्द हैं जो हमने यूज करे हैं ज्यादा, चुंबक जिसको हम लोग मैग्नेट बोलते हैं, तांबे की तार जिसको कॉपर वायर बोलते हैं, कुंडली जिसको कॉइल कहते हैं, प्लास्टिक बॉबिन तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिकल प्रवाह यानी इलेक्ट्रिकल करंट, प्रेरित EMF यानी इंड्यूस्ड EMF, इलेक्ट्रिकल चुंबकीय प्रेरण जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं दोस्तों, लाइट उत्सर्जक डायोड यानी LED, लाइट एमिटिंग डायोड, चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको कहा जाता है। हमने मॉडल के अंदर जिन भी कंपोनेंट्स का प्रयोग किया है वो बिल्कुल नई तकनीक से बनाए गए हैं ताकि ये देखा जा सके जो भी हम अपने हर मॉडल से एक नया कुछ सीखने को मिलता है कि हम उसमें क्या नया अपडेट कर सकते हैं जिससे कि हमारी पुरानी त्रुटियां जो भी हैं हम उसको ठीक कर सकें। तो धन्यवाद। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज को ज़रूर फॉलो करें और उसको एक बार ज़रूर देखें, लाइक करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।